हमारे अटल जी बड़े कवि हैं, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य की परंपरा में किसी ने भी सूर्य को कोई उपमा नहीं दी आजकल जी। किसी भी कवि ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? हर कवि जानता है कि सूर्य बहुत खतरनाक देवता है। अच्छा। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि, दूसरा यमराज। अब मान लीजिए कि अटल जी ने कोई उपमा शनि टाइप कर दी सूर्य के लिए, सूर्य का दिमाग खराब, बेटा शनि वो आजकल अटल मेरे को कोई उपमा में कह रहा था, एक राउंड मारे है जरा उसके बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें हुई। मैं भी बच्चों के बीच में पूरी जिंदगी रहा, उनमें अधिकांश बच्चे मेरे अपने थे। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है, वसुदेव कुटुंबकम, मैं तो इन बच्चों को भी अपना ही मानता हूँ। भले ही अपना योगदान ना हो, लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है। एक बात विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की कोई उम्र नहीं होती, साइज नहीं होती कि कितने बड़े बच्चे जी। इसलिए मैं आपकी मानसिकता धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। एक बच्चे का उदाहरण कि पिताजी आप जानते नहीं हैं कैसे पढ़ता हूँ, मानते नहीं हैं। हाँ। आप तो जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं रहता हूँ क्लास में, मास्टर रहते हैं पास में, प्रश्न पूछते जब नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा तब शिक्षक से सुनता है, सक्सेना पढ़ने में बहुत ही कच्चे हो, पढ़ोगे का खाक गधे के बच्चे। पढ़ोगे क्या खा गधे के बच्चे हो। पिताजी गधा मेरा बाप है तो आप कौन हैं? अब मैं बहुत छोटे साइज के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी संसार में कोई ज्ञान नहीं। जी। बेटा कहाँ गया था? पापा रामलीला देखने। आज क्या देखा बेटा? पापा ताड़का संवाद। तूने ताड़का देखी थी? हाँ पापा जी देखी थी। भला बता ताड़का कैसी थी? बिल्कुल मम्मी जैसी थी। जैसे कि कॉलेज में इलेक्शन होते हैं जी। अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों के साथ में कुछ बच्चियां भी होती, आपस में बुझा रही थी पहेलियां। हाँ। सुभाष पार्क में बैठी थी 4 सहेलियां। एक बोली इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में, लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। अच्छा। दूसरी सहेली बोली, सबका चिंतन चाहूंगा। दूसरी सहेली बोली अरे कौन से भावावेश में बह रही है, कल तक तो तू जीतेगा कहती थी, आज जीतेंगे कह रही है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरुजी, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ाता हूँ। भाई ने डार्विन के सिद्धांत की बात कही, मैंने भी कुछ विज्ञान के सिद्धांतों की बात कही जी। 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, जब कोई छात्र किसी लड़की के भावों में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबता है तो उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती और यह कमी लड़की द्वारा हटाए गए संकोच की मात्रा के बराबर होती है। बहुत अच्छे। अपने अनुभव से मैं विज्ञान से जोड़ते हुए एक रचना और पढ़ने की कोशिश करूंगा जी। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाँ। हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती। अच्छा। जब मेरी पत्नी
पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाता। बहुत अच्छे। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से बने हुए समीकरण के बीचों बीच मेरा सारा धन पानी बनकर क्या रह बात जाता है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे बच्चे बड़े समझेंगे इसको कि H2 यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, दोनों मिलके H2A यानी पानी बनता है, और उसका क्या बढ़िया आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छे, वाह। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये बच्चे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। I mean, क्या कुछ पूछ देते हैं। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा छुपे रुस्तम होते हैं ये बच्चे।